मेरे धागे लौटा दो माधव, मेरी मन्नत अधूरी रह गई। बट व्हाट इफ माधव खुद आके रोज आपसे पूछे कि बता क्या चाहिए? तो ऐसे ही ये अपने एक भक्त के पास रोज पहुंच जाते, गोद में बैठते, कपोलों पे हाथ रखते और बोलते कि बाबा कछु मांग लो, बाबा कछु मांग लो। और ये बाबा इतने खींच गए, इतने परेशान हो गए कि एक दिन उन्होंने सोच लिया कि कल जब ठाकुर जी आएंगे तो मैं मांग के फांस ही काटूंगा। बाबा फिर भजन में बैठे, ठाकुर जी फिर आए, गोद में बैठे, कपोलों पे हाथ रखा, बोले बाबा कछु मांग लो। इस बार बाबा ने बोला कि ठीक है, मांगता हूँ, और यही मांगता हूँ कि आज से आप मांगने की बात फिर से नहीं करेंगे। ऐसे थे स्वराष्ट्र गुजरात के भक्त श्री ईश्वरदास जी। संत नहीं थे, बाबा नहीं थे, गृहस्थ भक्त थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सब कुछ संत चरणों में, संत सेवा में लगाकर अकिंचन हो गए थे। एक बार 3 दिन से घर में अन्न का एक दाना नहीं पका था। बच्चे भूखे थे, 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया। ईश्वरदास जी से बोला कि बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। तो ईश्वरदास जी ने कह दिया कि मैं तो कहीं पे मांगने जाऊंगा नहीं, आप बटलोई में पानी उबलने चढ़ा दो, बच्चों को संतोष होगा कि कुछ बन रहा है, और उनसे बोलो कि भजन करें। बच्चे भी पानी उबलता देखकर कि कुछ मिलेगा खाने को, वो भजन करने बैठ गए उत्साह में। ठाकुर जी को ये देखकर रहा नहीं गया, और ठाकुर जी खुद अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सारा सामान लेकर आए। ठाकुर जी ने खिचड़ी खुद बनाई और आवाज देकर बुलाया कि अरे प्रभु अब तो आ जाओ, अब तो पालो। ईश्वरदास जी ने ठाकुर जी को पवा के फिर खुद और सब बच्चों को पवाया। ईश्वरदास जी अपने घोड़े के साथ बैठकर समुद्र की तरफ चल दिए, और देखते ही देखते आसमान में घोड़े के साथ विलीन हो गए। ईश्वरदास जी को तो भगवत प्राप्ति हुई ही हुई, उनके घोड़े को उनके साथ भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे हैं हमारे माधव, वो लौटाना नहीं, लुट जाना जानते हैं। वो कुछ लौटाने को नहीं, सब लुटाने को बैठे हैं। राधे राधे।